सेक्शन फॉर्मूला का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमको कोई भी दो पॉइंट्स दे रखे हैं, उन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमने कोई दो पॉइंट्स हमको दे रखे हैं, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमने एक स्ट्रेट लाइन बना दी। अब वो जो स्ट्रेट लाइन है उस स्ट्रेट लाइन को कोई एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है। जैसे हमने ये कहा है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है ऐसे और दूसरा पॉइंट ऐसे, ठीक है। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको दे रखे हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1, y1, ठीक है। ऐसे जो दूसरा पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हमको दे रखे हैं x2, y1, x1, y1 और x2, y2। ये हमको दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। हमने कहा इसको यहाँ से इस जगह से बीच में से आपको काटना है। काटना है मतलब आप इसको डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड कर रहे हैं मतलब आप इसके दो अलग अलग सेक्शंस बना रहे हैं। जैसे क्लास के सेक्शंस होते हैं तो क्लास को क्या करा जाता है कि इतनी स्ट्रेंथ है 10th क्लास के बच्चों की तो उनको डिवाइड कर करके अलग अलग सेक्शंस में जो है स्प्लिट कर देना है। तो सेक्शन का मतलब ही क्या होता है, डिवीज़न। तो आप ये देखिएगा कि जब मैं यहाँ पर डिस्टेंस को डिवाइड कर रहा हूँ तो डिस्टेंस का डिवीज़न होगा। तो डिस्टेंस का डिवीज़न मतलब कैसे, जैसे मान लो यहाँ से लेकर और यहाँ तक मान लीजिए 6 मीटर है डिस्टेंस टोटल, यहाँ से और यहाँ तक का डिस्टेंस 6 मीटर है। अब हमने कहा कि हमने इसको इस कोने से डिवाइड करा और फिर लेंथ को मेज़र करा। तो लेंथ को जब मेज़र करा तो मान लीजिए वो लेंथ यहाँ की निकली 4 मीटर और यहाँ की निकली 2 मीटर, ठीक है। तो हमसे एक तरह से ये नहीं कहा जाएगा कि आपके पास 6 मीटर का बीच में डिस्टेंस है और आप इसको 4 मीटर और 2 मीटर में स्प्लिट करिए, ये नहीं कहा जाएगा। आपको वो क्या बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ तक वाली लेंथ 4 है और यहाँ से यहाँ तक वाली लेंथ 2 है। 4:2, तो 2 2 4 और 2 1 2, मतलब कोई एक कॉमन नंबर जिससे 4 और 2 डिवाइड होता है। तो ऐसा कॉमन नंबर कौन सा है, 2 से डिवाइड होता है। तो ये क्या हो गया, 2:1। तो 2:1 का मतलब क्या है कि आपसे ये कहा जाएगा कि आप इसको 2:1 के रेशो में डिवाइड करिए, ठीक है। अब ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मैंने 6 मीटर बोला, मैं इसको क्या है मैं 60 मीटर भी बोल सकता हूँ। तो 60 मीटर है तो हम जान जाएंगे कि ये 40 और ये 20 हो जाएगा, ठीक है। और तब भी अगर हम इनका रेशो निकालेंगे तब भी 2:1 आएगा, समझ गए, ठीक। तो अब वही चीज़ है, यहाँ पर लिखिएगा when 2 points, नोट कीजिए, 2 points P x1, y1 and Q, when 2 points P x1, y1 and Q x2, y2 are divided by a point कैपिटल R, तो इधर समझ लीजिए प्लीज, डिवाइडेड बाई a point कैपिटल R इन द रेशियो m1:m2। ये जो रेशियो है ये ज़रूरी थोड़ी है यही रहे 2:1, ये चेंज भी हो सकता है, किसी में 3:1, किसी में हो सकता है 3:4 हो, किसी में कुछ, किसी में कुछ। सर ये m और n भी ले सकते हैं ना? हाँ जी, तो ये m1:m2 रेशियो को ले लिया, क्या है, और डिवाइडेड बाई अ पॉइंट r इन द रेशियो m1:m2, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ r are calculated, coordinates of capital R are calculated by section formula. Then coordinates of R are calculated by section formula, which is m1x2 plus m2x1 upon m1 plus m2, comma m1y2 plus m2y1 upon m1 plus m2।
तो ये जो R पॉइंट है, बीच का जो पॉइंट है, मान लीजिए ये वाला पॉइंट हमारे पास P है, ये वाला पॉइंट हमारे पास Q है, तो ये जो बीच का पॉइंट है ना R, उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। कोऑर्डिनेट समझ गए? कि जो भी x, y करके जो भी हमको वैल्यू दे रखी होती है उनको कोऑर्डिनेट्स बोल देते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स आ गए, उनको याद रखने का बड़ा आसान तरीका, डिनोमिनेटर में तो m1 प्लस m2, इधर भी देखिए और इधर भी, दोनों में m1 प्लस m2 आ गया डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में क्या आएगा, m1 x2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, m2 x1 के साथ, मतलब 1 है तो 2 के साथ, 2 है तो 1 के साथ। ऐसे ही m1 y2 m2 y1, ठीक है, याद रखने में आसान है। हाँ mm चाहो तो mm लिख लो, जैसा हमने जैसे m1 और m2 लिया है तो आप m और n ले सकते हैं। मैं समझ में नहीं आ रहा है कि जैसे बोल रहा है कि जैसे बोल रहा है। मेरा मतलब नहीं कह रहा है। वो सुनिए, ये हमने यहाँ पर रेशो को क्या लिया, m1:m2 है ना, तो वो बोल रही है और वो भी यही बोल रहा है कि उसको m:n ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं। उसको आप a:b भी ले सकते हो, उसको आप p:q भी ले सकते हो, मर्जी अननोन वैल्यू, ठीक है। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस, अच्छा मैं m1 m2 क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि याद रखने में आसानी होती है कि 1 के साथ 2 वाला लिखना है, 2 के साथ 1 वाला, कन्फ्यूजन हो गई, ठीक है। पहले वाला जो रेशो है दैट इज m1, बाद वाला रेशो जो है वो m2 है। तो अब इस पर जरा क्वेश्चंस देखते हैं किस तरीके के आते हैं। अच्छा एक चीज़ और, पहले क्वेश्चंस करने से पहले एक फार्मूला और लिखेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला, the midpoint of the line, the midpoint of the line joined by, formed by, the midpoint of the line formed by joining, line formed by joining 2 points x1, y1 and x2, y2 is given as x1 plus x2 by 2, comma y1 plus y2 upon 2, x1 plus x2 by 2, comma y1 plus y2 by 2। सही मिड मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट बताता अरे हूँ। तू मिड पॉइंट ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए 60 मीटर हमने लिया है ना, और अब ये कहा जाए कि भाई इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ, तो हमने ये कहा कि अच्छा मिड पॉइंट है तो यहाँ पर रखिए मिड पॉइंट की r, तो फिर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इधर हो गया 30 मीटर प्लीज गेट साइन। अभी, और इधर भी हो गया 30 मीटर, 30 मीटर और 30 मीटर हो गया, ठीक है। दोनों तरफ आप ये देखिए डिस्टेंस बराबर हो गया, तो जब हम मिड पॉइंट निकालेंगे तो 60 मीटर का, अरे चुप हो जाओ ना, तो मेरे को इसको इग्नोर कर दिया करो, बोलता रहता पता मेरे को क्या है, मैं नहीं बोला, वो बोल रहा है। तब से बताया जा रहा है ये होगा ये होगा। उसको बोलना ही है। अब ये क्या सीन निकाल रखा है, ठीक है? तो क्या होता है, सर मैंने फोन देखा नहीं। चलो कोई बात 8 बजे आया। नहीं। अब देखो, अब अभी जो है, अभी ये नहीं बोला, अभी तुम ही बोले हो। तो इसकी वो पे टीम तो हाँ ये मेरे को लग रहा है कि टीम नहीं आनी पड़ेगी, मेरे बैग में बढ़िया इसकी बैग में पड़िएगा ना, मेरे बैग में पड़िया पापा। भाई क्या करता है वो जो उसकी वो नई फिल्म आ रही है ना, वो शाहरुख खान की, जिसमें वो जवान, जो वो पट्टी बांधे रखते हैं, वो ही लगानी पड़ेगी पूरे पट्टी, नाक पर, मुंह पर, बस एक आँख खुली रहे, बस यहाँ से देखता रहेगा चुपचाप। तो वो भी सवाल की जरूरत नहीं है। 30 मीटर ये हो गया। तो अब इस केस में 30 और 30 का रेशियो क्या आ जाएगा, 31 सा 30, तो 1:1 हो गया रेशियो। 1:1 का मतलब क्या हुआ कि जो m1 है, m1 की वैल्यू भी 1 और m2 की वैल्यू भी 1, दोनों की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। तो अगर इस फॉर्मूले में, सेक्शन फॉर्मूले से ही मिड पॉइंट फॉर्मूला बना है, अगर यहाँ पर मैं m1 x2 लिखूँ तो m1 क्या 1 into x2 मतलब x2, m2 x1 लिखूँ तो m2 क्या, वो भी 1, तो 1 into x1 मतलब x1, तो न्यूमरेटर में क्या आ गया, न्यूमरेटर में आ गया x1 plus x2, और जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में 1 plus 1 यानी कि वो भी 2, तो क्या बन गया x1 plus x2 by 2। सिमिलरली यहाँ पर भी 1 into y2 is y2,
1 इंटू वाई वन इज वाई वन, तो वाई वन प्लस वाई टू आ गया न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 1 प्लस 1 2। तो इस तरह से मिड पॉइंट फार्मूला। सर इससे आर के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, आर के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे ना इससे। हाँ, इसमें मिड पॉइंट मिलेगा पी और क्यू का मिड पॉइंट, आर के कोऑर्डिनेट्स सर मिड मिलेंगे। पॉइंट का यूज हम जब भी करेंगे जब हमसे पूछा गया जब हमसे पूछा जाएगा ये अलग फार्मूला होगा, ठीक है ना, जबरदस्ती नहीं नहीं। हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला सर मैं अरे सर हम पूजा करवा के आए। नेता, अच्छा मुझे लगा आज नेताजी। सर ने वो आज ट्रक होते हैं ना, हाँ वो 4 ट्रक लिए थे पापा ने, आराम से तो फिर उसकी पूजा करवा के आए। टाटा के ट्रक, नहीं, भारत बैंक में है। भारत बैंक, हाँ। मर्सिडीज, सुबह दोपहर से वहीं हूँ सर, अब काम करके आ रहा हूँ। मर्सिडीज भारत बैंक। हाँ, वो तो आया था। स्कूल ही तो आया था, दोपहर में चले गया था फिर भाई। तो ये 7 तारीख को ही उतरेंगे राखी। हाँ, 7 की उतरेंगे, एक दिवाली के अगले दिन उतरेंगे। चलिए जी, तो अब जरा क्वेश्चन देखते हैं इस पर। क्वेश्चन नोट कीजिएगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। The question. Find the coordinates of the point which divides find the coordinates of the point find the coordinates of the point which divides the line segment joining the points. Divides the line segment joining the points 6, 3 and 4, -5 in the ratio 3:2. In the ratio 3:2. इंटरनली का मतलब क्या होता है, जैसे हमने 2 पॉइंट्स लिए तो वो जो पॉइंट है ना वो 2 पॉइंट्स के बीच में होना चाहिए इंटरनली। एक ना एक्सटर्नल डिवीजन भी होता है लेकिन वो सिलेबस में नहीं है, वो हट गया है, पहले होता था, है ना। चलिए जी, अब जरा देखिएगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच, दोबारा बता रहा हूँ, ये इंटरनली ये वाला बता रहा हूँ, बस एक मिनट रुकिए। Find the coordinates of the point which divides the line segment joining the points this and this. तो इसको और इसको ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है, मैं इस पॉइंट को बोलूँगा P, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 6, 3, इसको बोलेंगे हम Q, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4, -5, ठीक है। अच्छा, किसी के मन में ये आ रहा हो कि नहीं मेरे को तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना करके उस पर कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करना है तो कर देना, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं, ठीक है ना, बिना मतलब मेहनत फालतू मत करना, कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा, अब हमको ये दोनों लाइन, दोनों पॉइंट्स का जॉइन हो गया, ये लाइन सेगमेंट, इनके जॉइनिंग से लाइन सेगमेंट बन गया। अब यहाँ पर हमने कोई एक पॉइंट ले लिया, मान लीजिए मैंने ये पॉइंट ले लिया R, ठीक है। ये जो R है ये इस पूरे लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 3:2। तो इधर लिखेंगे 3, इधर लिखेंगे 2। मेरा M1 हो गया 3 और M2 हो गया 2। अब ये जो है ये 3 मीटर और 2 मीटर नहीं है, ये ना रेशो है, ये रेशो है। ये क्या हो सकता है, ये 3 में आप 10 मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 में भी 10 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 30 और 20 हो सकता है, ठीक है। इसमें 100 कर दो, इसमें 100 कर दो, तो 300 और 200 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस रेशो जो है वो 3 और 2 है बस। क्या फ्रैक्शन में? वो पता नहीं मेरे को, नहीं, वाली। ठीक है। अरे नहीं, वो मैं आगे मैं बढ़ता नहीं हूँ, फिर रुक जाओ, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इसके R के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, R के कोऑर्डिनेट्स निकालने, देखिएगा। और इंटरनली का मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है ना R, ये इस P और Q के बीच में लाई कर रहा है। कई बार क्या होता है कि वो इधर लाई कर रहा है, उधर लाई कर रहा है, तो दैट इज एक्सटर्नल डिवीजन। वो एक्सटर्नल डिवीजन पहले होता था सिलेबस में, अब नहीं है। अब बस आपको इंटरनल, इसको इंटरनल वाला ही आपको आएगा क्वेश्चन आएगा। 24/5 और -9/5।
यहाँ पर आप क्या करेंगे, 24/7 minus जो पॉइंट से इस तरफ लिखा हुआ है वो सारे 1 1 वाले पॉइंट्स, 1 1 वाले कोऑर्डिनेट्स, 1 1 वाले सारे एलिमेंट्स। जैसे ये है, ये हो गया x1, या पहले तो m1 लिखो, ये m1 की वैल्यू 3, ये जो 6 है ये क्या है x1, इसकी वैल्यू 6, ये जो है ये है y1 की वैल्यू 3। अब इस तरफ जितने भी हैं वो सब 2 2 वाले हैं, तो ये क्या हो गया m2 इज इक्वल टू 2, ये क्या हो गया x2 इज इक्वल टू 4 और y2 इज इक्वल टू -5। तो m1 x1 y1 और m2 x2 y2 ये हो गया। तो हम कहेंगे बाइसेक्शन फॉर्मूला coordinates of point R, पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन जोड़िए लेकिन अगर बीच में तो मिड पॉइंट वाला तो नहीं होगा। क्या, अगर वो बीच में है तो अगर एग्जैक्टली बीच में नहीं है ना, एग्जैक्टली बीच में होता तो -1 का रेशो होता, अगर एग्जैक्ट मिड पॉइंट होता तो -1 का रेशो होता, तो मिड पॉइंट नहीं। ऐसे ही m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2, सही है। अब वैल्यू डालिए m1 x2, तो m1 x2 3 × 4 प्लस m2 x1 तो 2 × 6 अपॉन m1 प्लस m2 3 प्लस 2 कॉमा m1/2 3 × -5 प्लस m2/1 तो 2 × 3 अपॉन 3 प्लस 2, 3 4 12, 2 6 12 अपॉन 5 कॉमा 3 × -5 इज -15 प्लस 2 3 6 अपॉन 5, ठीक है। तो 12 + 12 इज 24 अपॉन 5 और -15 + 6 इज -9 अपॉन 5। अब बताइए सबका यही आ रहा है, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स coordinates of points, find the coordinates of points which trisect the line segment trisect the line segment joining joining 1, -2 and -3, 4 1, -2 and -3, 4 1, -2 and -3, 4। अब जरा देखिएगा कि ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है। जैसे बाइसेक्ट होता है तो बाई इज फॉर 2, ट्राई इज फॉर 3। तो ट्राइसेक्ट का मतलब ये है, ट्राइसेक्ट का मतलब ये है कि आप उस लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल टुकड़ों में, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन बी आर एंड एस, ब्रैकेट में लिखिएगा एज शोन। अब इनको बनाकर दिखा देते हैं।
इधर एक पॉइंट हो गया P, P के कोऑर्डिनेट्स हो गए 1, -2, 1, -2। इधर एक पॉइंट हो गया Q, Q के कोऑर्डिनेट्स हो गए -3, 4। ट्राइसेक्ट का मतलब जैसे बाइसेक्ट है, बाइसेक्ट का मतलब है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो बाइसेक्शन वाला एक ही तो पॉइंट होगा, ऐसे ही ट्राइसेक्शन वाले दो पॉइंट्स होंगे। कैसे? एक पॉइंट यहाँ बना दिया और एक पॉइंट यहाँ बना दिया, इसको बोला R और इसको बोला S। तो 1, 2 और 3 ट्राइसेक्शन, तो 3 टुकड़े हो गए। 2 पॉइंट्स होंगे तो 3 टुकड़े होंगे, 1 पॉइंट होगा तो 2 टुकड़े होंगे, 3 पॉइंट्स होंगे तो 4 टुकड़े होंगे। मतलब जितने पॉइंट्स होंगे उससे 1 बढ़ा दीजिए, उतने नंबर ऑफ सेक्शंस हो जाएंगे, उतने नंबर ऑफ डिविजन्स हो जाएंगे। तो R हो गया और S हो गया। अब हमने कहा कि ट्राइसेक्शन है, तो ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ से और यहाँ तक वाले को इसको बोल दिया K। ऐसे ही R से S तक का जो डिस्टेंस है उसको भी मैंने बोल दिया K। और इसी तरह से S से P तक का जो डिस्टेंस है उसको भी बोल दिया हमने K। ये भी क्या हो गया? K और K। यहाँ तक समझ गया भाई? इक्वल है तो वो इक्वल कुछ भी हो सकता है ना, तो इसलिए हमने उसको K बोल दिया। अब हम ये कहेंगे कि मुझे पहले R की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो लिखिएगा लेट अस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ R। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ R। तो जब R के लिए निकालेंगे तो हम ये देखेंगे कि R से पहले मेरे पास कौन सा कोऑर्डिनेट है? P है। ठीक है, तो P से R तक का डिस्टेंस K और R के बाद कौन सा कोऑर्डिनेट है हमारे पास जो अवेलेबल है वो Q है। तो R से Q तक का डिस्टेंस 2K। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? M1 रेशियो M2, M1 is to M2 क्या हो जाएगा? K is to 2K। तो क्या हो गया? एक तरह से K/2K। तो भाई K से K कट गया, 1 आ गया। तो ये रेशियो क्या बन गया? 1:2 हो गया। बताइए, क्लियर है इतना? ठीक है, ये रेशियो हो गया 1:2। उसके बाद हम ये कहेंगे बाइसेक्शन फार्मूला, या बल्कि अब आप लिखेंगे, मैं R के लिए बात कर रहा था, तो हम यहाँ पर लिखेंगे M1 X1 Y1। भाई M1 की वैल्यू 1 और X1 Y1 कितना है? 1 और -2। समझ गए? हम R की वैल्यू निकाल रहे हैं तो R से इस तरफ जो भी चीज़ें हैं हमारे पास वो सब 1, 1, 1 वाले होंगे। तो ये M1 है, ये X1 है, ये Y1 है। यहाँ से मैं R के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहा हूँ तो P से R तक का डिस्टेंसेस K, इसी तरह से R से Q तक का डिस्टेंसेस 2K। तो K और 2K का रेशियो क्या हो गया? 1:2। तो इसका मतलब हमारे पास M1 और M2 की वैल्यू आ गई 1 और 2। क्लियर है? ठीक है, X1 Y1 हो गया 1 और -2। इसी तरह से M2 की वैल्यू इज 2 और X2 Y2 इज -3 और -4, -3 और +4 सॉरी। ठीक है, मैं ज़्यादातर बच्चों को यही सलाह दूंगा कि इस तरह से लिख लेना। कई बार बच्चे ना मतलब ज़्यादा जल्दी में रहते हैं कि मैं M1 X1 में थे, मैं तो जानता हूँ ना, इसको इससे करना है, इसको इससे करना, कर दिया। तो जल्दीबाजी में कई बार गड़बड़ हो जाती है। तो जब आपके सामने लिखा रहेगा ना कि भाई M1 है, M1 को X2 से ही करना है, M2 है, M2 को X1 से ही करना है। ठीक है, तो गलती नहीं होगी। तो अब आप ये देखिए बाइसेक्शन फार्मूला, coordinates of R is equal to M1 X2 plus M2 X1 upon M1 plus M2, comma M1 Y2 plus M2 Y1 upon M1 plus M2। ये हो गया। ठीक है, M1 X2 तो 1 into -3, M2 X1 तो 2 into 1
अपॉन m1 प्लस m2 तो 1 प्लस 2 कॉमा m1 बाई 2 तो 1 इंटू 4 प्लस m2 माइनस 1 हाँ सही है 2 इंटू माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2 1 इंटू माइनस 3 2 इंटू 1 इज 2 अपॉन 3 कॉमा 1 इंटू 4 इज 4 2 इंटू माइनस 2 इज माइनस 4 अपॉन 3 तो माइनस 3 प्लस 2 इज माइनस 1 अपॉन 3 और 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया ये हो गया 0 तो 0 अपॉन 3 इज 0 माइनस 1 अपॉन 3 कॉमा 0 इसलिए को क्लियर है यहाँ तक ठीक है अच्छा तो r पर r के कोऑर्डिनेट्स लिख दीजिए ऐसे लिख देंगे माइनस 1 अपॉन 3 कॉमा 0 माइनस 1 अपॉन 3 कॉमा 0 यहाँ तक हो गया इसके बाद देखिएगा क्या करना है अब मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि अब मुझे s के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो अब आप ये देखो कि r से s तक का डिस्टेंस कितना है k और s से q तक का डिस्टेंस कितना है k तो इसका मतलब क्या हुआ ये तो दोनों सेम हो गया डिस्टेंस तो s जो है वो तो इसका मिड पॉइंट हो गया r और q का तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दीजिए बस हो जाएगा यहाँ लिख रहा हूँ लिखिएगा क्लियरली S is the midpoint of RQ क्लियरली S is the midpoint of RQ तो जब S RQ का मिड पॉइंट हो गया तो क्या लिखेंगे x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2 तो x1 क्या है माइनस 1 अपॉन 3 x2 क्या है माइनस 3 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस माइनस 3 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2 तो 0 प्लस 4 बाई 2 ये इधर चला जाएगा तो माइनस 1 और 3 इंटू माइनस 3 इज माइनस 9 माइनस 1 माइनस 9 अपॉन 3 और अपॉन 2 है तो 2 को क्या लिखेंगे 2 अपॉन 1 कॉमा समझ गए 2 अपॉन 1 क्यों लिख रहे हैं बताओ क्या ये समझ में आएगी तो जिससे से मल्टीप्लाई करना वो तो समझ में आ गया ये कहीं और कुछ और ही सोच रहे हैं क्या पूछा आपने क्या आपने क्या पूछा इससे उसको वो भी नहीं पता 2 और 4 ये समझ में आ गया 3 इंटू माइनस 3 माइनस 9 प्लस माइनस माइनस होता तो बीच में माइनस आ गया माइनस 1 माइनस 9 अपॉन 3 इसको 2 को 2 अपॉन 1 पे लिखा हो गया 0 प्लस 4 इज 4 अपॉन 2 देखिए जब भी कभी ऊपर न्यूमरेटर में करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मिलते हैं ना यानी कि रैशनल नंबर मिलता है तो मैं डिनोमिनेटर को भी रैशनल बना लेता हूँ कई बार ऐसा होता है कि डिनोमिनेटर में रैशनल मिल रहा है तो मैं न्यूमरेटर में रैशनल नंबर बना लेता हूँ उससे होता क्या है सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है तो माइनस 1 माइनस 9 क्या हो गया माइनस 10 और ये सबसे नीचे वाले से यानी कि 1 से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आएगा तो माइनस 10 इंटू 1 और ये जो बीच वाले दोनों टर्म्स हैं ये डिनोमिनेटर में आ जाएंगे तो 3 इंटू सही है और 0 प्लस 4 4 हो गया तो 2 अपॉन 4 अपॉन 2 इज 2 अब इसी तरीके से 5 का 10 इसका मिड पॉइंट क्या आ गया माइनस 5 अपॉन 3 कॉमा 2 बताइए ये आ रहा सकता यस सर सर हो रहा है मेरे तरीके देखा और सबसे पहले कूद कूद के बता रहा था कि सर जेडी 2 जेडी तो सही आ मैं गया 2 सही आ गया हमारे तब क्वेश्चन तो गलत अच्छा अरे वो जब बोर्ड में पेपर करके आ जाते हैं ना फिर उसके बाद ये कहने का मौका नहीं मिलता अरे अरे ये ऐसा नहीं ऐसा था घर में तो आ ही जाते नंबर ही आ जाते हैं बस घर में सारे पेपर में निकाल हुआ था पेपर तो पूरा करके सही नहीं हुआ वो बात है
एक और क्वेश्चन देखिएगा, इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस पढ़ा तो सब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए एग्जांपल नंबर 3 इन व्हाट रेशियो पॉजिटिव 1 और तब फिर ये नहीं आ ये आ रहा है साइन चेंज हो रहा है हाँ तो माइनस अच्छा, ठीक। पढ़ता नहीं है तो फिर जैसे भाई साइड पढ़ जाते हैं तो कहता है मैं तो पढ़ता इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस तू तेरे को तू पढ़ ले तेरे को नहीं पढ़ता in what ratio does the x axis divide the line segment? In what ratio does the x axis divide the line segment joining the points joining the points 2 comma minus 3 2 comma minus 3 and 5 comma 6 also find the coordinates of the point of intersection also find the coordinates of the point of intersection. Also find the coordinates of the point of intersection. In what ratio does the x-axis divide the line segment joining the points 2, minus 3 and 5, 6? तो in what ratio does the x-axis? तो x-axis के बारे में बोल रहे हैं। हमने क्या बताया था, x-axis पर क्या चीज़ जीरो होती है? y की वैल्यू जीरो होती है, ठीक है ना? तो in what ratio does the x-axis? अब आप एक काम करिए कि यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर भी ले लीजिए जो दे रखा है 2, minus 3 और एक पॉइंट यहाँ पर लेना Q क्या दे रखा है 5, 6 ठीक है। और P और Q को ज्वाइन करिए, P और Q को ज्वाइन कर दिया और यहाँ पर बना लीजिए एक्स एक्सिस। भाई एक्स एक्सिस को तो मैं वर्टिकल नहीं बना सकता ना, x और x डैश ये x एक्सिस हो गई। इन व्हाट रेशो, तो रेशो मतलब ये जो बीच वाला पॉइंट है इसको r मान लिया, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे r के वो क्या हो जाएंगे x, 0। समझ गए? क्योंकि वो बोल रहे हैं ना x एक्सिस, तो x एक्सिस पर y की वैल्यू तो 0 होती है, ठीक है। अच्छा अब वो पूछ रहे हैं रेशो, तो हम ये करेंगे, हाँ जी सीधा ले लो, मर्जी है आपकी, टेढ़ा कैसे भी आप करिए, बस वो एक्स एक्सिस पर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मत ले लेना। अब तक हम जो लाइन है उसको सीधी लेते आए हैं एक्स एक्सिस की तरह से, है ना, तो वो नहीं लेना, ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा जब भी कभी हमसे रेशो पूछा जाए तो रेशो को, जब भी रेशो पूछा जाता है, जैसे अभी तक किसी क्वेश्चन में रेशो नहीं पूछा गया, तो जब भी रेशो पूछा जाए तो रेशो को लेते हैं k:1, ये याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिएगा लेट द रेशो in which ना बेटा k:1 क्यों लेना बताते हैं। लेट द रेशियो इन विच x एक्सिस, let the ratio in which x axis divides the join of PQ be k is to 1,
क्या है कि हमारे पास ना दो अननोन आ जाएंगे। अगर मैं मान लीजिए रेशो को, अननोन रेशो को m1:m2 ही ले लूँगा, तो हमारे पास अननोन m1 आ जाएगा और m2 आ जाएगा। यहाँ पर k जो है एक ही अननोन है, तो उससे फ़ायदा हो जाएगा हमको। और k की वैल्यू मान लीजिए वो फ्रैक्शन में आ गई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी वैल्यू k की आएगी ना, क्योंकि k:1 का मतलब क्या है कि k/1 मतलब k है, तो जो k आएगा वही रेशो कहलाएगा। बस समझ गए? अभी समझाता हूँ, पहले सॉल्व करते हैं इसको। हम ये करेंगे कि ये हमारे पास x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, और m1 की वैल्यू हो गई अब k। अगर सर 1/k होता, बेटा 1/k होता, 1/k, हाँ हाँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो भी सही था। तो m1 की वैल्यू क्या हो गई k, और m2 की वैल्यू हो गई 1। m1 की वैल्यू क्या, m2 की वैल्यू 1। x1 कितना हो गया 2, और y1 हो गया -3। ऐसे ही x2 कितना हो गया 5, और y2 कितना हो गया 6। ये हो गया। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ r, यहाँ लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ r, वो हमको पता है x, 0, तो लिख दीजिए यहाँ x, 0। और इधर जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ r है ये तो दे रखे हैं, ये तो दे रखे हैं। और इधर हम सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू x, 0 इज इक्वल टू x, 0। अब वैल्यूज डालिए। तो वैल्यूज डालेंगे तो देखिएगा m1x2, तो m1x2 मतलब k इंटू 5, तो 5k, m2x1, तो m2 क्या है 1 और x1 क्या है 2, तो 1 इंटू 2 2 हो गया, अपॉन m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1, कॉमा m1/2, तो k इंटू 6, तो 6k, और m2/1 1 इंटू -3, तो -3, अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू x, 0। यहाँ तक समझ गए? हम क्या करेंगे, y कोऑर्डिनेट को इक्वेट कर देंगे। भाई या तो इसको इसके बराबर रखो या इसको इसके बराबर रखो, रिजल्ट सेम आएगा। पर x के बराबर रखने का फायदा तो नहीं है, क्योंकि k भी अननोन है, x भी अननोन है। तो इसको इसके बराबर रखो, तो हम लिखेंगे इक्वेटिंग द y कोऑर्डिनेट्स, इक्वेटिंग द y कोऑर्डिनेट्स। तो ये हो जाएगा 6k माइनस 3 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। k प्लस 1 को उधर ले गए, 0 इंटू एनीथिंग, 0 इंटू k प्लस 1 इज 0। 6k माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आ गया, तो 6k इज इक्वल टू 3, 3 1 3, 3 2 6। तो k की वैल्यू क्या आ गई 1/2। Therefore required ratio is 1:2। समझ गए? ठीक है, क्योंकि हमने रिक्वायर्ड रेशियो को जानबूझकर k:1 ले लिया था, k/1 ले लिया था। तो k/1 का मतलब कि तो जो k की वैल्यू आई है वही रेशियो हो जाएगा। समझ गए? 1/k क्यों नहीं ले रहे हैं, इधर से सुन लीजिए ध्यान से। 1:k क्यों नहीं ले रहे हैं, 1:k लेने पर अगर k की वैल्यू आएगी तो आपको उसका रेसिप्रोकल करना पड़ जाएगा, पर जनरली बच्चा रेसिप्रोकल करना भूल जाता है। तो जो वैल्यू k की आएगी वही हमारा रेशियो है। खत्म करिए काम। अब आगे चलते हैं। उन्होंने बोला था ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि मेरे को r के कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं। तो r के कोऑर्डिनेट्स पता है ना, y वाला तो पता है 0, ये वाला और पता चल जाए तो क्या करेंगे, इक्वेटिंग, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं। यहाँ लिखेंगे नाउ इक्वेटिंग
the x coordinates of equation 1, equating the x coordinates of equation 1, तो 5k plus 2 upon k plus 1 is equal to x. 5k plus 2 upon k plus 1 is equal to x. तो 5 into k की वैल्यू कितनी है 1/2, तो 5 into 1/2 plus 2 upon 1/2 plus 1 is equal to x. इधर कर रहा हूँ उसको सॉल्व किया, हो गया 5/2 plus 2 और 1/2 plus 1, 2 1s are 2, 2 plus 1 is 3, 3/2 is equal to x. 2 2s are 4, 4 plus 5 is 9/2 upon 3/2 is equal to x. सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई इधर कर रहा हूँ. सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो 9 into 2 x is equal to 9 into 2 और ये बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई होगा, 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर में आ जाएंगे. हाँ 3 1s are 3, 3 3s are 9, 2 से 2 कट गया तो 3/1 x की वैल्यू 3. Therefore coordinates of r is equal to 3,0. r के कोऑर्डिनेट्स क्या थे x, 0, तो ये आ गया 3,0. ठीक है जी, बस इतना करिए, बाकी कल देखते हैं. दादा के पास ऊपर से लिख करवाई क्या समझा नहीं क्या? सर आप अपनी मैंने मैसेज दे दिया ना बोल के क्लियरली बोलो ना. सर ये पूछ रहा है कि